नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं देखा कुछ लोग के कमेंट्स वगैरह वो लोग चाहते हैं कि मैं एक डेमो क्लास देके मतलब उनको समझाऊं। मैं तो अभी सोच रहा हूं कि मतलब जब भी कभी टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक सेटअप चाहिए। मेरे पास तो वो नहीं है एक्चुअली। सुबह से ऑफिस से आता हूँ 8 बजे, उसके बाद घर आते आते 8 ही बज जाता, मतलब 12 आवर्स है। मुंबई में तो आपको जानते होंगे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मतलब लाइफ स्टाइल। कोई बात नहीं, वो तो होता ही है, जॉब करना है तो फिर तो सब होता ही रहता है। हाँ, तो फिर मैं ही बोल रहा था कि अभी तो सबके मन में मतलब यही चलता होगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या मतलब अगर इंटरव्यू के लिए होगा कि नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन बस इंटरव्यू में आपको जो बेसिक सवाल है वो आपको आपके खुद के रिलेटेड ही रहेगा, राइट। तो पहले है आपको वो सवाल पूछ सकते हैं कि आपको खुद को इंट्रोड्यूस करवाइए। तो आप वहाँ पे क्या बताएंगे कि आप पहले बताएंगे कि आपके नाम और आपके कहाँ से हो बेसिकली, और आपने क्या पढ़ाई किए हैं। उसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ जॉब किए हैं, दैट इज़। और बीच में ये हो सकता है कि आपके जॉब का गैप भी हो सकता है कि कहाँ गैप है, कहाँ पे क्या है। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे बोल रहे हो कि आपने गैप लिए हो तो आपको एक अच्छा रीज़न भी देना पड़ेगा कि आपने क्यों गैप लिया हो। कि जैसे कि आपने मतलब फैमिली में कुछ इशू हो सकता है, या आप अपने कैरियर में गैप लेना सकते हो ताकि किसी और चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर सको। तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपने गैप लिया हो। इसको आपको क्लियरली बताना है कि आपने क्यों लिया हो, एंड इट इज़ इन ए पॉजिटिव नोट, डोंट टेक इट इन नेगेटिव नोट, ठीक है। वो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात होता है। और आप अपने कैरियर के बारे में बताने के बाद आप आपका हॉबी बता सकते हैं। अगर आप अपने हॉबी बता रहे हैं तो फिर देन यू नीड टू सी दैट योर हॉबी हैज़ टू बी समथिंग वेयर यू हैव योर ओन होल्ड। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको किसी से बोला कि आपका हॉबी क्या है, आपने बोला कि मेरा हॉबी है बुक पढ़ना, ठीक है। यू लाइक यू लव रीडिंग बुक्स। वो फिर आपको ये सवाल पूछ सकते हैं दैट इफ़ यू रियली लव टू रीड बुक्स देन व्हाट द लास्ट बुक दैट यू हैव रेड, ठीक है। तो इसके और एनी बुक दैट यू आर रीडिंग, देन यू हैव टू बी रेडी विद ए वेरी गुड आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक, हु इज द ऑथर, एंड व्हाट इज द मेन जिस्ट ऑफ दैट बुक, ठीक है। मेन जिस्ट ऑफ दैट बुक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ वो फिर आपका जो है एक्चुअली अगर हॉबी उनका ख़त्म हो जाता है, देन दे में आस्क यू कि व्हाई यू वांट टू बिकम ए टीचर इन KVS, देन यू नीड टू गिव आंसर दैट व्हाई यू वांट टू बी ए टीचर नंबर 1 एंड व्हाई इट इन KVS, करेक्ट। वो इम्पोर्टेंट बात है। तो एंड अब हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू का हमेशा मेक इट वेरी वेरी क्रिस्पी, डोंट extend to very long one, so that ki the person those who are listening to it they may feel little bored, okay। आपको ऐसे इंट्रोडक्शन देना है कि कम टाइम में सब कुछ बोलना है, that is the best way to do it। इसमें आपको इसके बिल्कुल नहीं बताना है कि आपके पापा क्या करते हैं, आप पापा क्या हैं, और मतलब आप इतना डिटेल्स नहीं बताना। अगर वो लोग पूछ रहे हैं तो आपको बताना है, अगर नहीं पूछ रहे तो फिर नहीं बताना। ये हो गया। तो फिर क्या हो गया, आपका नाम, पता, कैरियर गैप्स और आपका हॉबी, ये सब वगैरह। और KVS टीचर आपको क्यों बनना चाहते हैं। अगर मुझे कोई पूछता कि आप KVS टीचर क्यों बनना चाहते हो, देन मेरा जवाब यही होता कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव टीचिंग, ओके। मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, एंड इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट विच आई हैव रेड माई कैरियर बोथ ग्रेजुएशन एज वेल एज मास्टर्स। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो नॉलेज है मेरे पास, और मैं उनको बाकी स्टूडेंट को अच्छे से दे सकूँ, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता हूँ। बाकी आप KVS क्यों चूज़ करते हैं, बहुत सारे रीजन होता है। लेकिन हाँ, ये बात ये कि आप कभी मत बोलिए कि KVS के गवर्नमेंट जॉब है इसलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ। नो, यू शुड नॉट टेल दिस, बिकॉज ये एक नेगेटिव आंसर है। आपको ये पता कि KVS में से कौन सा यूनिक चीज़ है, KVS में से कौन सा यूनिक चीज़ है, बाकी सब में नहीं है, लाइक नवोदय विद्यालय सब में नहीं है। और जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे KVS में जाना और टीचर बनना
यू डिजर्व टू बी। ठीक है, ये बता देना। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। अगर वो लोग आपको वहाँ पे इंटरव्यूअर हैं, वो लोग नॉन इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड के हैं, तो दे विल आस्क यू वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट दे सी और दे रीड इन द न्यूज़पेपर। ओके, whatever they read in the newspaper or they see in the videos or in some TV channels, they will ask about that. आपको उस चीज़ का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका न्यूज़ में, देखिए मैं आपकी बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, हम जो बचपन में कभी भी वो जो बिजनेस लाइन वाला बिजनेस पेज होता था ना, उसमें हम कभी नहीं पढ़ते थे उसको। आइदर हम फ्रंट पेज पढ़ते थे और वो समझ में आया तो चाहिए, नहीं तो हम क्रिकेट पेज आते थे, क्रिकेट पेज पे देखते थे। लेकिन इकोनॉमिक्स वाला जो पेज है वो कोई नहीं पढ़ता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमको समझ में नहीं आता था कि टर्म्स क्या है, सेंसेस क्या है, इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मतलब यू नो लॉट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स है जो फाइनेंशियल डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा, जो हमको पता नहीं था, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे थे। और लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर में पर्टिकुलरली जो भी आता है वो मैक्रो ही आता है, माइक्रो आपको कोई नहीं पूछता है न्यूज़पेपर में, मतलब नहीं आता है, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, यूटिलिटी फंक्शन क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इक्विटी क्या है, ये कुछ भी नहीं आता है। आपको मैक्रो आता है, क्योंकि मैक्रो में आपका जीडीपी ग्रोथ आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, इन्फ्लेशन आता है, यही सब अगर आता है जिसको जो आपका हाईलाइटेड है। अगर आपका इंटरव्यूअर नॉन इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड का है वो ये सब पूछ सकते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, ये भी सवाल है, आपको बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या है। तो बोले कि इन्फ्लेशन और बाकी प्राइस में क्या अंतर है, इन्फ्लेशन और मतलब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या अंतर है, आर गेटिंग, यही सब वो लोग सवाल पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो इंटरव्यू जो है वो अगर इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, अगर वो इकोनॉमिस्ट है या कोई इकोनॉमिक्स टीचर है, अब हमेशा ध्यान रखिए वो थोड़ा सा आपको डीप पूछेगा सवाल, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इंटरव्यू में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका, वो यही होता है कि आपको इंटरव्यू में वो लोग इसलिए नहीं पूछते कि सवाल पूछते हैं कि आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका नॉलेज कितना है, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्स देते हो, कैसे मैनेज करते हो। जैसे कि मैं जब पीएचडी करता था तभी हमारी यूनिवर्सिटी में जब टीचर रिक्रूटमेंट होता था, हम लोग जाके बैठते थे, और वो जो टीचर रिक्रूटमेंट होता था वहाँ पे वो जो पीएचडी स्टूडेंट्स थे वो लोग आते थे, या कोई जो कैंडिडेट्स वो लोग आते थे, वो एक प्रेजेंट करते थे अपना रिसर्च पेपर, और हम लोग क्या करते थे उसका मतलब देखते थे, उनको सवाल पूछते थे। वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर लोग थे वो ये नहीं देखते थे कि उनका रिसर्च पेपर कितना कंट्रीब्यूटिंग, मतलब लिटरेचर को कंट्रीब्यूट करता है या कितना सोफिस्टिकेटेड, बट वो ये देखते थे कि ये जो सामने खड़ा है वो कैसे हमारे सवालों को मैनेज कर रहा है। ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये एग्जैक्टली द सेम वे केबीएस में जो भी आपको देखेंगे, आपका पर्सनालिटी देखेंगे कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप खुद को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो, और आपके आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अगर कोई इकोनॉमिस्ट है, आप फंडामेंटल जो चीज़ है वो आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में देके जाइए, क्योंकि आपने इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। आपका मार्क्स अगर बहुत अच्छा है तो फिर ये तो बनता है कि आपको बहुत कुछ पता होगा, फिर भी आप थोड़ा सा फंडामेंटल जो है उसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए इकोनॉमिस्ट एक ऐसी सब्जेक्ट है, मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, इसमें कोई बहुत सही आंसर है, मतलब पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी या कोई आर्ग्यूमेंट है ना, इसमें कोई बहुत गलत आंसर है। इसलिए कि ग्रे एरिया, कोई उस चीज़ को पॉजिटिवली बोल सकता है, कोई किस चीज़ को नेगेटिवली बोल सकता है। आर गेटिंग? तो आपको ना इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी आंसर दे रहे हो काफ़ी पॉजिटिवली दो, और हमेशा ध्यान रखना कभी भी किसी गवर्नमेंट की तरफ बायस्ड मत होना। ये गवर्नमेंट ने ये किया था, ये गवर्नमेंट ने ये किया था, ये इसको ये करना नहीं चाहिए। प्लीज़ आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है और या आपकी जो पॉलिटिकल व्यूज़ है ना, वो आप अपने पास रखिए। ठीक है, ये आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है बोलना, आपको वहाँ पे वही बोलना है जो आप एक शिक्षक होकर अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट होके आपको कंसेप्ट बताना है, आपको क्लैरिटी बताना है,
आपको जो दुनिया में हो रहा है चीज़ों को उसको समझाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मतलब ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ का, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आराम से ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा ठीक ठाक। तो ये एक था मेरा। हाँ, और एक बात आपको बताना भूल गया कि अभी जो नोबेल नॉलेज से है ना, इस साल का जो नोबेल नॉलेज है डायमंड डिविक एंड बनमनान के, उनके बारे में थोड़ा सा पता कर दीजिए कि उनको कहाँ कहाँ से मिला नोबेल प्राइज, मतलब किस सब्जेक्ट में मिला। प्लस कुछ नया नया अच्छे से इकोनॉमिक्स का बुक जो है आप देख सकते हो। अभी एक नया बुक निकला है इनका, सी रंगराजन का, और वो उनका भी देख लीजिए कि कौन कौन सा अच्छा नया नया बुक निकला है। और आपके बाकी ये सब चीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। और क्या हो सकता है अभी तो, मतलब मैं तो ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि इसमें आपके इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी सब लोग, अभी चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ देखो या लोकल न्यूज़ देखो, इन्फ्लेशन तो बहुत बड़ी मैटर है हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए। इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, लाइक फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व होगा आपका, और इस सब चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ठीक, तो अभी तो फिलहाल मेरा मन था थोड़ा सा कुछ बोलने का आप लोगों को कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या करें, ठीक है। मैं ऐसे आते रहूँगा, मतलब कभी कभी, मतलब मोस्टली ट्राई करूँगा हर दिन आने के लिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप बहुत ईगरली जानना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ऑफकोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके उतना हेल्प करूँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर कीजिएगा। एंड सो गुड नाइट, हैव ए नाइस वीकेंड, ठीक है, एंजॉय।